मार्केट में भी एक्शन काफी बना हुआ है और ये सेगमेंट फोकस में रहेगा अब से लेकर 2 दिनों तक। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं और रणनीति क्या अपना के चलनी चाहिए इसके चलते ये बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। वंदना, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले ये जो 2 दिन हैं। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं फेड की तरफ से? और सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। अब आगे के लिए यहाँ से किस तरह का मूवमेंट देख रही हैं आप, क्योंकि काफी ज्यादा तेज चल चुके हैं ये दोनों ही स्पेस? एक तो उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट ना हो के यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो सकता है, या अगर कोई नीड रिएक्शन और कोई बहुत ज्यादा अग्रेशन अगर आएगा इकोनॉमी को सेव करने के लिए तो अनचेंज भी रख सकते हैं। और एक इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ हम लोगों ने देखा है, पूजा बुलियन काउंटर खासकर बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो एक करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगा। काफी हीटअप हो गई है गोल्ड की रैली, तो इंट्राडे करेक्शन आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं लग रहा। मेजर ट्रेंड अप का लग रहा है गोल्ड का। अगर ऊपर की तरफ जाता है और तो 62,700 तक के लेवल्स आता हुआ देखेंगे। बिकवाली अगर कर ली है तो बहुत समझदारी से अगर यहाँ पे 59,500 तक के लेवल्स आते तो ही बिकवाली करनी है। टारगेट रखना होगा 59,000 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,750। सिमिलरली लग रहा है यहाँ पे कि सिल्वर में भी कुछ हाल आएगा, लेकिन $23.5 के करीब एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है ये कमोडिटी भी। बिल्कुल, तो एक शानदार तेजी के बाद अब थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए यहाँ पर। और अगर बिकवाली का ट्रेड लेना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लीजिए और 59,000 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर अब बिकवाली करके चल सकते हैं सोने में। वरना इसके अलावा कच्चे तेल में क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी काफी ज्यादा टूट चुका था, लेकिन अब निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हम हल्की यहाँ पर भी देख रहे हैं। क्या करें कच्चे तेल में? जी, कच्चे तेल में नीचे से एक रिकवरी तो यहाँ पे आई है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ज्यादा न्यूज जो है वो बेयरिश है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हायर साइड से एक बार फिर से स्टेबिलिटी की दिक्कत आएगी क्रूड ऑयल में। नीचे की तरफ मुझे ब्रेंट को $68.5 लग रहा है। 5450 के करीब अगर क्रूड आता है तो ही यहाँ पे एक बिकवाली करनी होगी। नीचे का लक्ष्य रहेगा 5250 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5550 का। मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर पे क्रूड का टिकना भी थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक कि फेड यहाँ पे कोई बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं दे देता है। अगर वो अनचेंज रखता है तो यहाँ पे इक्विटी से लेके जितने भी रिस्की एसेट है इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, वहां पे एक जंप देखने को मिलेगा। तो एक दिन का और हमें वेट करना होगा क्लैरिटी के लिए कि यहाँ पे एनर्जी पैक में क्या डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये है राय कच्चे तेल में। 52-50 के आसपास है तो बिकवाली करके चलिए। अभी गिरावट और आ सकती है इस क्रूड में। स्टॉप लॉस होगा 5550 का। ये राय कच्चे तेल में आपको दे दी गई है। तो क्रूड और गोल्ड अभी फिलहाल दोनों में ही बिकवाली करने की रणनीति अपना के चलिए। ये राय है वंदना की तरफ से। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये थे ट्रेडिंग कॉल्स कमोडिटी मार्केट से। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कहाँ ट्रेडिंग के मौके आज दिखाई दे रहे हैं बाजार में, एक बार ये भी देख लेते हैं। और क्विकली आपके सामने कुछ कॉल्स रखेंगे। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहले एचयूएल में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी। कल भी हमने देखा था एफएमसीजी स्टॉक्स काफी ज्यादा चल रहे थे। क्रूड में जिस तरीके से गिरावट आ रही है 2569 के लिए अभी भी आप एचयूएल में खरीदारी करके चल सकते हैं। और दूसरा क्रूड बेनिफिशियरी था पिडिलाइट, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। 2440 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 2328 का। तो ये खरीदारी करने की राय है। और इसके अलावा रेलिगेयर, इस रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें इन्होंने भी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है। 2425 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 2340 का। और मेटल स्टॉक में भी इनका मानना है कि आगे दबाव और बना रह सकता है। तो टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 98 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 108 का। एंजल वन की तरफ से भी पिडिलाइट में ही खरीदारी करने की राय है। और यहाँ पर भी जो लेवल देख रहे हैं तो 2454 का। तो ये स्टॉक आज सभी एनालिस्ट के रडार पर है। इस पर आप जरूर नजर रखिए, क्योंकि कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं। टारगेट भी 2400 के ऊपर का ही आ रहा है। तो इस स्टॉक पर आप जरूर नजर रखिए। इंटरेस्टिंग है
2454 के टारगेट सभी एनालिस्ट भी सुझा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस होगा 2320 का। और इसके अलावा सीमेंस में खरीदारी करने की राय है, 3373 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 3236 का स्टॉप लॉस लगाइए आप इस शेयर पर। तो सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय, एक टाटा स्टील को अगर छोड़ दे तो सभी में आज खरीदारी के ही ट्रेंड निकल कर आ रहे हैं, तो बाजार में भी तेजी का ही इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए